नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज राष्ट्र की बात में बात होगी लद्दाख में चीन के हमले की। मैं इसे हमला कह रहा हूं लगातार, यह कोई झड़प नहीं है। 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं। देश भर में उनकी शहादत पर लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, बहुत से सवाल भी हैं। और इस बीच राजनीति भी हावी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के 56 इंच के सीने का हवाला देते हुए चीन को सबक सिखाने की मांग भी कर रहा है। देश के सामने सीमा की सच्चाई बयां करने की भी बात की जा रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उकसाने पर भारत हर हाल में जवाब देने में सक्षम है। 2 दिन बाद एक सर्वदलीय बैठक भी बुला ली गई है। देर आयत दुरुस्त आयत, सर्वदलीय बैठक अब बुलाई जा रही है। इससे संकेत ये मिलते हैं कि सरकार चीन के खिलाफ कोई बड़ा कदम भी उठा सकती है, लेकिन ये आर्थिक मोर्चे पर होगा, ये सैन्य मोर्चे पर होगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन शाम होते होते अब जब मैं आपसे मुखातिब हूं, दोनों देशों के बीच बना तनाव कुछ शांत करने की भी कोशिशें तेजी पकड़ती दिखाई दे रही हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की। सीमा पर झड़प का मुद्दा न्याय संगत तरीके से सुलझाने पर एक सहमति भी बनी है। अब डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट, इस तरह के शब्द भी हवा में उछाले जा रहे हैं। दोनों देश तनाव ना बढ़ाने पर राजी हुए हैं और कोई ऐसी कार्रवाई ना करने पर भी सहमति बनी है जिससे तनाव बढ़े। क्या इससे सब कुछ सुलझ जाएगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसे में राष्ट्र की बात में हमारा सवाल है, क्या बगैर युद्ध के हो जाएगा चीन का इलाज? हम कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे, लेकिन क्या कीमत चुकाएगा चीन? क्या उस पर कॉस्ट इंपोज की जाएगी? और बलिदान का बदला कैसे होगा? चर्चा में मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड, 4 प्राउड सोल्जर्स मेरे साथ हैं। उनमें एक महिला भी हैं, बल्कि मैं माफी चाहूंगा, कैप्टन अमृत कौर रिटायर्ड। आपके परिचय से मुझे यह चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। कैप्टन अमृत कौर हमारे साथ हैं। जनरल कुलकर्णी, ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स रिटायर्ड हमारे साथ हैं और मेजर जनरल राजेश आर्या रिटायर्ड भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी, विदेश मामलों को लगातार ट्रैक करते हैं, भारत चीन सीमा विवाद पर सालों से इनकी नजर बनी हुई है, संजीव त्रिवेदी मेरे साथ हैं। और मैं एक्सपर्ट्स की राय लूं। संजीव, देखिए, आम दर्शक को यह समझाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारी संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो यानी कि कॉस्ट इंपोज करने की एक बात, एक संकेत हमें दिखाई दे रहे थे। लेकिन यह मेरे पास प्रेस रिलीज है जो विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री वांग यी। और इसमें जो आखिरी पैरा है उसकी एक लाइन बहुत जरूरी है दर्शकों को बताना। एट द कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन, यानी कि बातचीत जब खत्म हुई, इट वॉज अग्रीड, इस बात पर सहमति बनी, दैट द ओवरऑल सिचुएशन वुड बी हैंडल्ड इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, कि जो ये स्थिति, ये सूरत हाल उत्पन्न हुआ है, इसे जिम्मेदार तरीके से निपटाया जाएगा। एंड बोथ साइड्स वुड इंप्लीमेंट द डिसएंगेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ 6 जून सिंसियरली। 6 जून को जो सहमति बनी थी कि 2.5 किलोमीटर आप पीछे चले जाएंगे, उस पर अमल किया जाएगा। यह विरोधाभासी लगता है। हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, कॉस्ट इंपोज की बात नहीं कि नहीं 6 जून की बात पर हम वापस चले जाते हैं तो मामला खत्म हो जाएगा कि वहीं पर? पहले तो संदीप हमें ये कोई बताए कि 6 जून को अग्री क्या क्या हुआ था, क्योंकि आज तक क्लियर कट तरीके से कि 6 जून की ये अग्रीमेंट्स हैं वो तो
हमारे सामने आई नहीं कभी। तो आज ये कहा जा रहा है कि जो 6 जून को अग्री हम लोगों ने किया था, हम उसके हिसाब से डीएस्केलेशन कर लेंगे। तो थोड़ा मैं यहाँ पर इसे वेग मानता हूँ और स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो शहादत हुई है उस शहादत के एवज में हम क्या करेंगे, ये रणनीति जो है वो हमारी सोच का हिस्सा है। हम रिवील नहीं कर रहे हैं, हम करने जा नहीं, रहे हैं रिवील करना भी नहीं चाहिए या नहीं। हाँ। लेकिन हम कम से कम ये तय कर रहे हैं कि हम डीएस्केलेशन करेंगे। अब डीएस्केलेशन में कोई बदला लेने की कार्रवाई, तुरंत कुछ एक्शन लेने की कार्रवाई बिल्कुल नहीं आती है। यानी कि वो जो शहादत है उसको सीने में जख्म की तरह हम संजोए रहेंगे, लेकिन फिलहाल वॉर नहीं, वॉर अंतिम विकल्प और डीएस्केलेशन होगा। और क्या वो अपने प्री फर्स्ट में पोजीशन पर पहुंचेंगे, इस बारे में एक वेगनेस है। सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। हम सरकार से ये बात नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आप चारों एक्सपर्ट्स हैं और कैप्टन अमृत कौर, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, कमांडिंग ऑफिसर मारा गया है, गोली नहीं चली, लाठी, बल्लम, आयरन रॉड्स, लोहे की सलाखें लेकर, लठ में कीले गाड़ कर कर्नल पर, कमांडिंग ऑफिसर पर हमला किया गया, 20 जवान शहीद हुए हैं। और हम डिसएंगेजमेंट पर ही क्या शांत हो जाएं, या यहीं पर बात खत्म हो जाए कि चलिए जो हो गया, आगे बढ़ते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ हमारे शहीदों को, अफसर और जो जवान हमारे शहीद हुए हैं। बहुत दुखद है ये। और जो अब आपने बताया मुझे, जो बोला है कि रिगार्डिंग डी एस्केलेशन पे ही क्या हमें रुक जाना चाहिए, मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं। ये यहीं पे आके खत्म हो, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये बहुत लंबा चलने वाला है। लेकिन सबसे पहली चीज जो समझने वाली ये है कि जो चीन है उसकी जो मंशा रही है आज तक, जो उसकी एक फितरत रही है, वो हमेशा से एक बहुत ही निचले दर्जे की रही है। जो पिछले कई महीनों से हम देखते आ रहे हैं, जो हरकत वो किए जा रहा था सिक्किम में और गलवान में उसका प्लॉन्ग हो जाना, और जो हम उसकी आए दिन जो हरकत देख रहे थे, तो कोई सरप्राइज नहीं मिला है मुझे पर्सनली। मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ कि चीन ने ऐसी हरकत की है, इतनी शर्मनाक हरकत की है। लेकिन यहाँ से आगे डेफिनेटली मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती, या मेरी तरफ से मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ये बताने में कि क्या एग्जैक्टली होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट बैठे हैं, जो बताएंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। लेकिन एक भारतीय होने के नाते अगर हम कुछ कर सकते हैं एट दिस मोमेंट, वो ये है कि हम आर्थिक रूप से चाइना की कमर तोड़ने में बहुत बड़ा एक सहयोग दे सकते हैं हमारी सरकार को, और जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। कई चैनल्स पे मैंने आज सुबह से देखा है कि किस तरह से लोग आगे आके चाइना के प्रोडक्ट्स को जला रहे हैं और अपना गुस्सा नहीं, जो कैप्टन उनका अमृत हुआ है, कौर, वो निकाल रहे देखिए, हैं। मैं इन्हें घड़ियाली आंसू मानता हूं, मैं कड़वी बातें बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट बातें करता हूं। सच कह रहे हैं। ये जो हम बहुत कह रहे हैं ना कि जल्दी, चीन के हाँ। गुड्स का हम बहिष्कार कर देंगे, अभी ये शो भी जिस टीवी स्क्रीन पर लोग देख रहे होंगे या वो अपने फोन पर देख रहे होंगे, लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे, वो सब 90% चाइनीज माल है। आज की सुबह की पिंक पेपर्स की जनरल कुलकर्णी बड़ी हेडलाइन ये थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने $1 बिलियन का एक करार कर लिया है चीनी कंपनी के साथ। तो ये आर्थिक मोर्चे की जो हम ये पोस्चरिंग करते हैं ना, इसमें बड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए हमें तैयारी बहुत पहले से करनी चाहिए थी। अब भी शुरू करेंगे तो भी उन्हें अमल करने में बहुत वक्त लगेगा। देखिए, मैं पट्टी चला रहा हूं, बदला कैसे लें। मैं बदला बुदला ये शब्द से मैं गुरेज करता हूं, मैं वॉर मॉन्गरिंग भी नहीं करता। मेरा सवाल ये है जनरल कुलकर्णी, कॉस्ट तो इंपोज करनी होगी ना चीन पर, चीन को कीमत तो देनी होगी ना। ये हमारे 20 जवानों की शहादत क्या जाया चली जाएगी? वो हमारे घर में घुसे हैं, ये बात तो अब तय है ना। 4 फिंगर्स पर भी आप कल भी मेरे साथ थे, 4 फिंगर्स की बात हो या पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17, इन तमाम जगहों पर उन्होंने आकर अपना तंबू गाड़ दिया है ना। गलत तो नहीं कह रहा मैं जनरल कुलकर्णी? अभी ऐसा है, चाहे वो स्टेटस को एंटे चले जाएं या
आगे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए, बदला लेने की काबिलियत पूरी होनी चाहिए। अगर हम ये सोच करके बैठ जाएंगे कि भाई चलो कोई नहीं, स्टेटस को एंटी हो गया, शांत हो गए, बिल्कुल भी नहीं। चीन की जो मंशा थी, जो डिसीटफुल कंडक्ट, उसने अपना एक्सपोज कर दिया। चीन क्या है अब हम लोगों को मालूम चल गया। चीन कितनी भी बातचीत करे, हमें मालूम है, हम लोगों ने इतने सालों से प्रयास किया है कि चीन के साथ संबंध अच्छे रखें, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है इससे कि संबंध अच्छे रहें। आज चीन ने क्या किया, जिस तरीके से ये मैं कहूंगा बारबेरिक, मतलब ये जो स्टोन एज हो गया, इस तरह की कोई हरकत करता है, अपने आप को चीन पुरानी सभ्यता कहता है, और ये सभ्यता है। ये जो कार्रवाई चीन ने की है, इससे मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में एक तो महामारी के कारण उसका गुडविल दे हैव लॉस्ट, और अब जिस तरीके से इन्होंने अब अपने आप को साबित किया है कि वो इस तरह की मतलब नीची हरकत कर सकते हैं, मुझे लगता है द वर्ल्ड हैज लॉस्ट इट्स फेथ इन चाइना। अब चीन ने अपने आप को साबित कर दिया है कि वो जो देश है उसके साथ अगर आपको नेगोशिएट करना है, यू हैव टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। आप में उतना दम और उतनी काबिलियत होनी चाहिए, आंख में आंख डाल करके बात करने की काबिलियत होनी चाहिए, और गोली चलाता है तो गोली की जवाब देने की काबिलियत होनी चाहिए। तो ये तो सरकार कहती रही है जनरल आर्या, एक मिनट जनरल कुलकर्णी, जनरल आर्या, सरकार तो ये कहती है ना, हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं, हम घर में घुसकर मारते हैं। अगेन विद द कैविएट, मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए राजनीति अपनी जगह है जनरल आर्या, हम राजनीतिक सवाल नहीं कर रहे। आप क्योंकि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, आप प्राउड सोल्जर्स हैं। चीन तो लगातार 37,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा कर रखा है ना। हम 50 के दशक में जाएं, 62 के युद्ध की बात करें, धोखा तब हुआ, धोखा तो आज भी हुआ है। 18 मीटिंग्स प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की हो चुकी है ना, 5 बार हम प्रधानमंत्री खुद गए हैं, चीन गए हैं, उसके बावजूद ये होता है। तो जो ये चीन की जो ये मंशा है ना कि वो जो 5 pronged स्ट्रैटेजी है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जनरल आर्या, कि वो पहले वार्निंग देता है, चेतावनी, फिर थ्रेट देता है, धमकी देता है, फिर डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है, जो दिखाया है गलवान वैली में, गलवान घाटी में, फिर अटैक करता है, फिर विड्रॉ करता है। वो सलामी स्लाइसिंग किए जा रहा है, हमारा एरिया हड़पे जा रहा है, और हम क्या भाईचारे में ही बात करते रहेंगे? नमस्कार संदीप जी। सबसे पहले तो मैं आज अपने वीर जवान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आपने जो कहा उसमें बहुत एक सच्चाई है कि आज से पहले, या मैं कहूंगा 15 या 16 जून से पहले, पिछले तकरीबन 68 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान की फौज ने चीनी टुकड़ी का दिल खोलकर मुकाबला किया है। क्यों? क्योंकि चीन की जो हमेशा मंशा रही है, वो एक बड़ी स्ट्रेंथ में आके हमारी पेट्रोलिंग के ऊपर आता था, हमारे इलाके में आता था, और हमारे समझाने के ऊपर वो वापस चला जाता था। अभी पिछले तकरीबन 40 दिनों में चीन एक पूरी तैयारी के साथ आया है, जिसमें हमको समझने में थोड़ी सी चूक हुई है 30-40 दिनों में, और उसको हम ये समझ नहीं पाए कि वो अब यहां से वापस जाने वाला नहीं है। ये थोड़ा सा जो चूक हुआ है, इस चूक को हमें ठीक करना है, और ठीक करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। 6 जून को जो वार्ता हुई थी, उसमें एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम 25 अप्रैल की पोजीशन पे वापस जाएंगे। हालांकि ये बात पब्लिक में नहीं है, मैं भी अपना एक अंदेशा लगा रहा हूं, मगर उस एग्रीमेंट के बाद भी वो वापस नहीं गए हैं। और जब हमारी फौजें परसों रात को चेक करने के लिए गई गलवान वैली के एरिया में कि क्या वो वापस गए हैं, तो एक ये बहुत दुखद मुठभेड़ हुई है। मगर जहां कॉस्ट इंपोज मैं इसे हमला कहूंगा जनरल आर्या, आपसे मैं नाइतफाकी रखते हुए, जबकि आप ग्राउंड रियलिटी मुझसे 100 गुना ज्यादा जानते हैं, पर मुझे यह हमला दिखाई देता है अनट्रेंड मेरी आईज को। हालांकि पत्रकारिता में मुझे जमाना हो गया, मुझे यह हमला दिखता है सीधा सीधा। संदीप, मैं आपकी बात से सहमत हूं कुछ हद तक। देखिए, जो चीन के साथ हमारा संबंध है बॉर्डर के ऊपर, जो LAC के ऊपर जो एग्रीमेंट है, या जो बॉर्डर कॉन्फिडेंस मेजर्स चल रहे हैं, चीन ने उनको कुछ हद तक उनकी मान्यता रखी है।
ना वो हथियार के साथ आए, मिलिट्री हथियार की बात कर रहा हूं, ना हमारी फौजें मिलिट्री हथियार के साथ गई। और जो चीन ने हमारी पीठ में फिर से जुरा घोंपा है, जो 1962 में किया था, जो 1967 में किया था, उसी तरीके से उसने संधि करने के माहौल में जो जुरा घोंपा है, वो हम शायद नहीं समझ पाए हैं। ये हमें समझना होगा, हमारी फौजें इसको समझती हैं। अगर मैं वहां कमांडिंग ऑफिसर होता 16 बिहार का, चाहे मेरी संधि कहती है, चाहे मेरी एसओपी कहती है कि हम हथियार लेके नहीं जाएंगे, मगर मुझे मालूम है मेरे सामने जो दुश्मन में उस पर विश्वास नहीं करता, तो मैं अपना हथियार लेके जाता। ये इन एसओपीज को हमको रिविजिट करना होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं एसओपीज रिविजिट करना। एक बड़ी खबर आ रही है ब्रिगेडियर विलियम्स, आपसे मैं सवाल पूछूं उससे पहले बड़ी खबर यह है कि भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत खत्म हो गई है, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही है। अब एक और बातचीत का दौर शुरू होगा, फिर से बातचीत की जाएगी, लेकिन बातचीत से सब कुछ सामान्य हो जाएगा क्या ब्रिगेडियर विलियम्स? मैं इसीलिए सलामी स्लाइसिंग वर्ड यूज किया। वो धीरे धीरे आता है, कुछ कुछ टुकड़ा हमारा कब्जा करके बैठ जाता है। कहां तक पहुंचे जी, यहां तक हम पहुंचे कैसे? हाँ। आज ये जो कल परसों जो हरकत हुई है, ये क्यों हुई है? हम लोग को समझना है, हम लोग वहां पर रह चुके हैं, वी हैव सीन द डिग्रीज ऑफ डिफिकल्टीज। एक बटालियन कमांडर और उसके साथ में 60-70 लोगों को भेज के, पेट्रोलिंग भेज के, और ये हरकत हुई है और कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। हाँ, मेरे तो ख्याल से इट इज सबसे जिसको बेसिक जो टैक्टिक्स है वो ही हम भूल रहे हैं। हम लोग वेपन्स नहीं ले गए साथ में, जैसे जनरल आर्या साहब ने बताया, सही बात है। एसओपी क्या, सीबीएम में आर्टिकल 6 कहता है कि 2 किलोमीटर की दूरी पे जो है फायरिंग नहीं हो सकती है, फलाना ढिमकाना नहीं हो सकता जो हमारे चीन का में। अरे फायरिंग नहीं, बट वेपन्स यू कैन कैरी। उसके अलावा भी जो है आपके बैकअप पेट्रोल्स होते हैं, कम्युनिकेशंस हो गई, रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं आई, इंफॉर्मेशन वॉर क्यों नहीं साथ में गया है? आपने इतने दिनों से बातचीत चल रही है, जनरल साहब की बातचीत पहले 6 तारीख को भी, और उसी दिन 15 तारीख को ब्रिगेड कमांडर्स की बातचीत हो रही थी, और ये रात कोई हादसा हुआ। ये इंफॉर्मेशन हमको पता ही नहीं कि ये तादाद में वहां पर बैठे हुए हैं। टैक्टिकल सिनेरियो इज सो डिफरेंट। स्ट्रेटेजिक लेवल पर ठीक है, सीबीएम्स वगैरह है, और हमारे जो कॉन्फिडेंस मेजर्स और बाकी जो कंसल्टेशन ग्रुप्स मिलते रहते हैं, वो होती रहे। आज भी जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने चीन के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करी, वो होती रहे, लेकिन फौज को अपनी जगह पर रखना, मजबूती से कार्रवाई करनी है। बिल्कुल मजबूती से कार्रवाई करनी होगी, और कहीं ना कहीं जो ये शहादत है ये जाया ना जाए। मैं प्रधानमंत्री के शब्दों को बिल्कुल फेस वैल्यू पर लेता हूं, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पर हम डिसएंगेजमेंट की या डी एस्केलेशन की बात करते हैं, तो मतलब जो उन्होंने ले लिया, अब बातचीत कर लेते हैं, जाया गया क्या हमारे शहीदों का खून? 20 जवान शहीद हो गए चीनी हमले में। चीन पर हम क्या कीमत तय करें, कॉस्ट क्या इंपोज करें? इस बीच बड़ी खबर जो मैंने आपको बताई कि जो जनरल लेवल की टॉक चल रही थी, मेजर जनरल लेवल की जो टॉक चल रही थी, बेनतीजा खत्म हुई। वो बेनतीजा क्यों खत्म हुई है, संजीव आपकी जानकारी क्या? देखिए, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार अभी फिलहाल ट्रुप पोजीशंस में कोई चेंज नहीं होगी। अच्छा, यानी कि जो जहां थी, जो उन्होंने कब्जा कर लिया वो वहीं डटे रहेंगे, वो ये कह रहे हैं। सरकार की तरफ से इस तरह की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन ये मतलब चीनी पोजीशन की बात में, चीनी पोजीशन की बात यह है कि जो चीनी जहां पे हैं वो वहीं रहेंगे। डिसएंगेजमेंट जो है और जो स्टैंड ऑफ जो है उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, और इस कारण से मेजर जनरल लेवल की जो बातचीत खत्म हुई है, इसके बाद दूसरे लेवल पे फिर बातचीत होगी। ठीक है, फिलहाल हमें परसों का तो चीन अभी भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है, बदलने को कायम नहीं। 30 सेकंड सभी के लिए। जनरल आर्या आपसे शुरू कर रहा हूं। मतलब चीन कह रहा है हम जहां पहुंच गए हैं वहां से नहीं हटेंगे पीछे। संदीप जी, अगर आपने सैटेलाइट पिक्चरें देखी हैं जो कि मीडिया पे बड़े सभी चैनल पे घूम रही हैं, चीन एक बहुत बड़े असले के साथ गलवान वैली एरिया के अंदर आया है। जहां तक उसकी रोड है वह पूरे एरिया में, जहां उसका नहीं होना चाहिए था। पारंपरिक तौर से वो इलाका कभी चीन का नहीं था, वो एक बफर जोन था।
जो चीन ने बहुत सारी संधियों में एडमिट किया है कि भाई ये एरिया अभी डिसाइड नहीं हुआ है। चीन बहुत असले के साथ उस पे बैठा हुआ है और वो वहां से आसानी से वापस जाने वाला नहीं है। आसानी से वापस नहीं जा रहा है। मैं आई एम सॉरी, मैं 30 सेकंड चाहूंगा सब बोले। ब्रिगेडियर विलियम्स, तो फिर हासिल क्या है? हम ये डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन की जो बातें कर रहे हैं, चीन मतलब कह रहा है कि जहां पहुंच गया मैं तो पहुंच गया। सिर्फ उसको कहना काफी नहीं होता है, हमें एक्शन लेने हैं। जैसे प्रधानमंत्री साहब ने बोला है कि एक्शन लेना है, लेकिन हमें कैलकुलेटेड रिस्क भी जो है देखना है। हमारा बिल्डअप होना चाहिए, हमारा पोस्चरिंग होना चाहिए, हमारा जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर का चल रहा है वो होना चाहिए, और यही जो है डेमोन्स्ट्रेशन होगा पावर का। शायद हम लोग एकदम से जो है उनको इविक्ट ना कर पाए, लेकिन इविक्ट करेंगे, और ये डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए बैकडोर और हमारी बैक ट्रैक चैनल भी चलना चाहिए, और साथ में बातचीत भी होना चाहिए। ऑल आउट वॉर हम नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। सोचना भी। जनरल कुलकर्णी, हमें आयरन विल दिखानी होगी। इस बार हम पीछे हट गए या चीन अपनी चला गया, ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बड़ी क्षति होगी। मुझे लगता है वक्त आ गया है, हम लोगों ने पूरी तैयारी करनी चाहिए। लड़ाई ना हो वो बात अलग है, पर लड़ाई की पूरी तैयारी करनी चाहिए। कोई शक नहीं है, अगर अभी नहीं तो शायद फिर कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। कैप्टन अमृत कौर, सॉरी सर, बिल्कुल आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। कैप्टन अमृत कौर, क्या करना चाहिए? जो सारे संकेत मिल रहे हैं, अब बैठक भी बेनतीजा और चीन कह रहा है हम जहां आ गए वहीं रहेंगे, इसलिए बेनतीजा हुई है बैठक। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय फौज सक्षम है, और भारतीय फौज जो ट्रेनिंग उनको दी जाती है, और या आप नॉलेज की बात कीजिए, और उनकी ग्राउंड जो उनका सिचुएशन है वो किस तरह से अपने आप हैंडल करेंगे, वो सब में सक्षम है। हमें ये आई थिंक इस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल पे या फिर गवर्नमेंट लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे उनका हमें छोड़ देना चाहिए। आई एम श्योर जो भी वो डिसाइड करेंगे हमारे देश के हित में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हमें एक चरणबद्ध तरीके से होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी, दबाव बनाना ही बनाना होगा, चीन पर कॉस्ट तो इंपोज करनी होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।